भाई पाकिस्तानी जो बल्लेबाज हैं वो खेले ना खेले, उनकी किस्मत जो है वो इस वक्त खेल रही है, साथ दे रही है, क्योंकि एक और कैच ड्रॉप हुआ है। इससे पहले साहबजादा फरहान का जो है वो कैच ड्रॉप हुआ था और अब जो साइम अय्यूब हैं उनका कैच ड्रॉप हो गया है और ये कैच जो है वो कुलदीप यादव ने ड्रॉप किया, सिटर था। कोशिश करेंगे आपको दिखाएं, ये देखिए शॉट खेला उन्होंने और फाइन लेग पे बॉल गई है और ये सीधा सिटर, बिल्कुल यानी सिंपल कैच। राहत अली ने भी ऐसा कैच जो है वो 2015 के वर्ल्ड कप में नहीं छोड़ा होगा जिस तरह से इन्होंने छोड़ा है। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ जरा मुस्कुराहट दिखाएं इरफान भाई की, किस तरह से वो जो है हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हमें बातें पुरानी याद आ जाती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही क्वार्टर फाइनल था मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और वहाब रियाज की गेंद थी, वहाब रियाज की कैच सिटर था, बिल्कुल थे उधर ही थे, राहत अली ने छोड़ा था। तो जब कैच छोड़ा तो सब ने फिर क्या किया था? बताएं जरा क्या किया था जरा। असल में यह कि उनको यहाँ पे खड़ा किया हुआ था ना, उससे पहले उन्होंने कैच भी अच्छा लिया था, लेकिन ये जो कैच था ये उससे पहले मुश्किल कैच लिया था। उसके बाद ये जब जिस तरह ये इजी कैच छोड़ा है तो जब जरूरत थी उस टाइम कैच की तो उनका जो इजी कैच था छोड़ दिया, उसके बाद फिर वो सारा मैच ही हमारे हाथ से निकल गया। राहत अली ने, लेकिन वो फिर आप लोगों ने नाम तो नहीं लिया होगा राहत, मेरे ख्याल है वो जो निक नेम था शायद वही बार बार लिया होगा। राहत के साथ यही था कि राहत का था मतलब कैच छोड़ के मैं किसी को इतना, क्यों टेस्ट काफी खेलता, टेस्ट प्लेयर था, वनडे खेला, वनडे में इतना मतलब कि नाम नहीं था। राहत से इस दफा ऐसे ही बैठे जिस तरह हम गपशप लगा रहे हैं तो ब्रेक में तो कहता यार ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ फायदा हो गया, मैं की कहता यार मैं मशहूर हो गया, लोगों को पता नहीं सी मैं वनडे खेल रहा नहीं। कैच छोड़ना जो आपको मशहूर कर देता है। तो एक और बाउंड्री जो है वो लगी है और बुमराह जो है तीसरा ओवर है, 26 रन दे चुके हैं, यानी कि अभी 4 गेंदें बाकी हैं इस तीसरे ओवर की, उनके 26 रन दे चुके हैं। बहुत एक्सपेंसिव जो है वो बॉलर पड़ा। बिल्कुल, हम जो पहले बात कर रहे थे सलमान के, उनका मेन स्ट्राइकर है और वो आज उसको रन्स हो रहे हैं। और देखें हमारा वही जो हम लास्ट मैच में भी जो डिस्कस कर रहे थे, आज भी वही कि हमारी शॉट सिलेक्शन एज अ बैटर, देखें यहाँ पे आपको अगर क्रॉस शॉट नहीं लग रहा तो आप उसको थोड़ा सा स्पिनर के अगेंस्ट जो है फीट यूज़ करके आप उसको सामने क्यों नहीं टारगेट कर रहे। अभी कोशिश की है ना तो बुमराह आड़े आ गए ना, उन्होंने रोक लिया। नहीं, मैं स्पिनर की बात कर रहा हूँ। देखिए स्पिनर पे आप देखेंगे कि साइम अय्यूब जिस पे कैच छूटा है उसका, वो भी उसने क्रॉस पैड आप स्वीप वो मारने जा रहे हैं, उसके बाद वाला शॉट हम कह सकते हैं उसको। बिल्कुल ऐसे कि आपके मतलब वो शॉट है जहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क होता है आउट होने का। तो आप अगर आपकी शॉट सिलेक्शन जो है, क्योंकि वरुण का आप देखें एक बॉल भी ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, तो उसको जितना आप सामने ओह लग रहा है कि ये शायद नो बॉल होगी, चेक किया है और चांसेस हैं इस बात के कि शायद ये नो बॉल हो, लेकिन नहीं हुई है गालिबन। थोड़ा सा पैर में ख्याल लकीर से पीछे था, अभी तक तो ये फैसला नजर नहीं आ रहा। ये देखें क्लोज जरा दिखा रहे हैं, ये तो नो बॉल है, नो बॉल हो जाएगा ये तो नो बॉल लग रही है आपको इरफान? क्लोज कॉल है, अंपायर पे है। अच्छा, नहीं दी वो हल्का सा पीछे लग रहा है। ठीक है, जूते का सोल थोड़ा सा बड़ा था उनका, वो पीछे आ गया है ना। आपकी तो नो बॉल होती नहीं होगी, मतलब इतना बड़ा पैर है, कहीं भी रख दो तो वो लकीर पे ही रहता होगा। हैं जी इरफान भाई? आउट हो गया। नहीं आउट नहीं हुआ, परेशान ना हुआ। अच्छा मतलब मेरा फुट का बड़ा होने की वजह से मुझे थोड़ा एडवांटेज था, लेकिन उसका मुझे नुकसान भी था। तो वो पिछले हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि मेरा जो पाँव था टांगे लंबी होने की वजह से डेंजर एरिया में ज़्यादा आता था। आप यकीन जाने हमारा जो यानी कि हमारी ट्रांसमिशन जो है वो इजाज़त नहीं देती कि हम ये हरकत करें। कहीं पे हो चुकी है कि जूता जो है वो टेबल पर रख दिया गया है, मुनासिब नहीं होता, लेकिन बड़ा अच्छा होता अगर हम दिखाते कि जी माशाल्लाह इरफान भाई का जो जूता है उसका बगैर इतना बड़ा तो साइज। 2-3 प्लेयर पाकिस्तानी टीम में थे, उनके साथ जब समझा कह रहे 2-3 प्लेयर उसमें आ जाते हैं। अच्छा, तो उनके साथ मजाक में होता मैं यार जितना लंबा आप ट्राउजर पहनते ना उतना लंबा मैं जूता पहनता हूँ। तो इसलिए फिर गपशप रहती थी, काफी हंसी मजाक रहता था। आपकी शर्ट भी जो है मेरा ख्याल है अदनान अकमल जैसे हमारे जो प्यारे प्यारे भाई हैं उनकी तो वो पूरी मैक्सी बन जाती होगी। लवली पर्सन। नहीं उनके साथ मेरी जितनी हाइट है ना उनकी। इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी उनके साथ रहती थी। इस तरह की जब टेस्ट में आपकी ज्यादा पंजाबी में कहते पिद्दी लगी हुई, मतलब बहुत ज्यादा ओवर हो गए हो ना, जब थक गए हो तो फिर इस तरह का बीच में आके एक दूसरे को जूते मारनी या कोई इस तरह करके ना पंजाबी में, या फिर अगर सामने
अदनान अकमल अगर कीपिंग कर रहे हैं तो विकेट आपने ली और आपने कहा कि लो जी मैं हाथ ऊपर करता हूँ, इधर आके हाथ मारो अब, है ऐसा भी होता था? ऐसे एम्ब्रोज जैसे बड़ा करते थे, हाथ फुल ऊपर कर लेता था, दूसरा बंदा उठा के फिर उसको मिलते थे, है ना? अच्छा जी सलमान, वही जो हम डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट 6 ओवर्स में हमारा अगर 50 प्लस और 55 पे हमने फिनिश किया, आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। ठीक है, और पावर प्ले हमारा अच्छा, पावर प्ले जो है वो मतलब 60 आइडियली 60 रन्स अगर हो जाएं तो वो बहुत अच्छा है, बट आपकी बात पूरी होगी, विकेट नहीं गिराई उन्होंने, एक ही गिरी और 55 रन्स पे हमने, इट्स अ गुड स्टार्ट। अब ये देखना, देखें अब हम हमारे जो बैटर हैं वो स्ट्रगल, जो मैंने प्रीवियस मैचेस में भी अगर आप देखें तो वो स्पिनर के अगेंस्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ये देखना है कि जो हम ये 7 से जो 15 ओवर का जो हमारा मिडल ओवर्स जो हैं वो हम किस तरह से खेलते हैं, उसमें हमारा आया सिर्फ हमारा जो सिर्फ बाउंड्री ऑप्शन होगा या कि हम स्ट्राइक रोटेशन की तरफ जाएंगे। साहबजादा फरहान जिन्होंने पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ ये ऑलमोस्ट बैट कैरी करते करते रह गए थे, शुरू से खेल रहे थे, एंड तक खेलते रहे थे और 40 रन बनाकर गए थे, पिच को इन्होंने अच्छा रीड किया था विकेट को, तो अगर ये मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ये मिडिल ओवर्स अच्छे गुजार सकते हैं। बिल्कुल, देखें इसमें आपकी शॉट सिलेक्शन अगेंस्ट स्पिनर वो बहुत उसको आपने कोशिश ये करनी है कि जिसमें मिनिमम रिस्क हो, आपने अब अच्छा स्टार्ट मिल गया आपको, इसको ज़ाया नहीं करना, ताकि अब यहाँ पे ये देखें ये आप स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे, एक आध बाउंड्री भी ओवर में मिल जाएगी तो वो ओवर आपका 9 से 10। एक्जेक्टली यही कहा था कि 55 रन होने चाहिए 6 ओवर्स में, तो एक अच्छा स्टार्ट जो मिलेगा। 55 रन हमारा इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट सलमान, और इसको अब जो है इसी तरह कंटिन्यू करना है। देखें ये कुलदीप यादव, ये एक ऐसा इनका बॉलर है जो कि विकेट टेकर भी है, और थोड़ा सा इस पे रन्स करना अगर आप देखें दूसरे स्पिनर्स को तो इसको मुश्किल होगा। इनका एक अक्सर पटेल है लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है, हमारे पास नीचे 2 लेफ्टी हैं, हुसैन तल्लत जो है वो भी लेफ्ट हैंड है और फ़हीम अशरफ जो है वो भी लेफ्ट हैंड है, इवन नवाज भी लेफ्ट हैंड है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये हमारे उसमें जाएगी। और अच्छी चीज़ जो हमने ये देखी है पावर प्ले में कि उनका जो मेन स्ट्राइकर है बुमराह, सबसे ज़्यादा रन उसको हुए हैं इसमें इस पावर प्ले में। तो आई थिंक ये एक गुड साइन है। और यहाँ से अब हमें चाहिए कि हम स्ट्राइक, ये डॉट बॉल्स जो हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए, इसको आपने कन्वर्ट के करीब शायद हो गई हैं अब तक डॉट बॉल्स ऑलरेडी, शायद में भी आसपास ही हैं उसके, अभी 17 से 18 डॉट बॉल्स हो गई अभी 6 ओवर्स में। तो इसको हमने कन्वर्ट अब करना है सिंगल्स डबल में, और एक आध बाउंड्री मिलेगी तो वो हम उसको कवर कर जाएंगे। इरफान, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि अभी कुलदीप यादव ने ज़ाहिर है कैच जो है वो ड्रॉप किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, और उसका नुकसान बॉलर को जब बॉलिंग कराने आता है उस वक्त भी होता है या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, असल में प्रेशर होता है, आपने कैच ड्रॉप किया हो उसके बाद वही बैट्समैन आके रन कर रहा हो तो आप उस चीज़ को भी देखते हो, वो बॉलिंग कर रहा देखें कि मतलब वो प्रेशर में भी है, तो उसके लिए यही है कि दूसरा साहबजादा फरहान को चांस मिला है, वो चांस भी मतलब ईजी वाला मिला है। एक होता ना मुश्किल कैच हो तो फिर इसको अवेल करे, इसको जितना लंबा हो सकता है मैच को लेके जाए, क्योंकि ये दोनों प्लेयर जितने भी लंबी बारी ले लेंगे, जो पीछे बैट्समैन आएंगे उनके लिए इजी हो जाएगा, फिर वो बड़ी हिटें मार सकते हैं, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान के पास विकेटें ज़्यादा होगी, तो फिर ये मार्जिन होगा हमारे पास कि हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी वजह कि इनमें से जितना लंबा कर सकते हैं उसको लंबा करें, और सबसे जो प्रेशर में लेके आने वाली बात है डॉट बॉलों को कम करना है। डॉट बॉलें जितना हो सकता है, ठीक है अच्छी बॉल कर रहे हैं वो, उनको आप सिंगल में कन्वर्ट करें। और जब आप जो प्लान किया गया है, जो गलतियाँ पिछले मैच में हुई थी, आप एग्री करेंगे कि वैसी गलतियां तो कम से कम अभी तक नहीं हुई हैं? एक आध लूज शॉट ज़रूर हमें दिखाई दिया है, साहबजादा फरहान को चांस मिला, पिछले मैच में तो 4-4 चांस मिले थे, लेकिन वो चांस भी ज़ाया किए थे, लेकिन इस दफ़ा अभी तक कम से कम चांस जो मिले उसको अवेल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो साइम हो या साहबजादा फरहान हो। देखें इसमें आई थिंक के सलमान, अब जिस तरह के चांसेस हमें मिले इसको अवेल करना चाहिए, और वो जो बात करते हैं ना कि शॉर्ट टारगेट सेट करने चाहिए कि अब 7 से 10 ओवर का देखेंगे हमने 7 से 10 ओवर्स में कितने रन्स करने, जितने आप एज अ बैटर शॉर्ट टारगेट अपने सेट करेंगे उतना आपके लिए आसान होता है। आप 20 ओवर का भी नहीं सोचें,